पिपरिया विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी विकास यात्रा लेकर रहटवाड़ा ग्राम पहुंचे। वहां पर हरिजन लोगों ने उन्हें अपने क्षेत्र को घुमाना चाहा और बताया कि यहां रोड नहीं है 15 सालों से। इन सब का विरोध यह था कि ठाकुरदास उनके साथ उस क्षेत्र में चले, पर ठाकुरदास ने जाने से मना किया, जिस पर वहां के गांव के ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिनके वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। यहाँ बताया गया कि लोगों ने कि ठाकुरदास के सामने ही उनके ही समुदाय के लोगों को अपमानित किया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, अभद्रता की गई, वहाँ की महिलाओं से काफ़ी धक्का मुक्का की गई, जिससे वहाँ के ग्रामीण हरिजन काफ़ी आहत हैं। किसी आदिवासी द्वारा अपने आवास योजना के तहत अपना नाम जुड़वाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसका विरोध करते हुए ठाकुरदास उनके साथ नहीं गए, और जिससे आज पुलिस भी परेशान कर रही है। 100 नंबर की गाड़ी 100 डायल वहां जाती है और उसकी खोजबीन करती है, लेकिन डरा हुआ आदिवासी पप्पू ठाकुर वहां से भाग कहीं चला गया है डर के कारण। देखिए उन सब की क्या स्थिति है कि वहाँ के लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। ठाकुरदास जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग का यह क्षेत्र है और उनके उत्थान के लिए ही आरक्षित सीट है, पर की जाती क्या विकास हुआ समुदाय का उत्थान हो सके। हरिजन आदिवासियों का उत्थान के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाती है। अनुसूचित जाति का उत्थान के लिए ही देखा गया कि वर्ग से ही ठाकुरदास आते हैं और आरक्षित सीट होने के कारण वह चुनाव यहाँ जीतकर विधानसभा जाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के सामने इन्हीं के समुदाय को अभद्रता की जाती है, पर ठाकुरदास उसका विरोध नहीं करते बल्कि चुपचाप रहते हैं। इन सबको जानकर कांग्रेस ने यह मुद्दा बनाया और पुष्पराज सिंह जिला अध्यक्ष इस ग्राम पहुँचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी हर समस्या को लेकर मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। पहले लाठी मुझे पड़ेगी, उसके बाद मैं आप पर किसी का दबंगियाई दिखा सकेगा। पहले दबंगियाई वो मुझे दिखाए, उसके बाद ही आप तक पहुँच सकेगा। ऐसे आश्वासन दिए पुष्पराज पटेल ने रहटवाड़ा जाकर। भाजपा ने कल यहाँ विकास यात्रा के दौरान जो प्रकरण दर्ज किया है कि उन्होंने गांव के आदि समाज के साथ बदतमीजी की, उस विषय में कुछ बताएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर रेत ढोने के अलावा जरा भी विकास किया होता तो जितनी गत पिपरिया विधानसभा में विकास यात्रा की हो रही है, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में कोई विधानसभा में कोई विधायक की नहीं हो रही। ठीक, विकास के नाम पे अगर रेता ढोगे तो यही गत होगी। आपने केवल रेत चोरों को बढ़ावा दिया है, रेत चोरों के हिसाब से विधानसभा चलाइए। विकास की चोरों का सरदार इसको दिया, इस विधानसभा को दिया है, जो न केवल रेत न कह रहे हैं आप, पूरे राशन की दुकानें वो चला रहा है, रेत वो चला रहा है, पुलिस थाने वो चला रहा है, अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यालय वो चला रहा है। तो विकास ये यहाँ की विकास यात्रा है। और जो कल हुआ रहटवाड़ा में, ये सब दूध का दूध पानी का पानी कर देता है कि एक सड़क 15 साल आप विधायक रहे, एक सड़क आप देखने की आप में अगर ताकत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आप विकास की पोल पूरी तरह खुल चुकी है। विकास की खोज में निकले हैं वो लोग या विकास यात्रा के लिए निकले हैं? वो जिस यात्रा पे भी निकले हो, जनता उनको आईना दिखा रही है, वो अपना करनी कथनी उनके सामने आ रही है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। कल एक समुदाय के साथ यहाँ पे बदतमीजी की गई, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के नाम पर यहाँ पर एक अनुसूचित जाति के नाम पर यहाँ पे की गई बदतमीजी, और विधायक महोदय भी उसी वर्ग से आते हैं और इसीलिए सीट को आरक्षित किया गया है। क्या उस समाज का उत्थान हुआ है यहाँ पर? मेरा ये कहना है कि माननीय विधायक जी, आप जिस वर्ग से आते हैं ये सुरक्षित सीट है, आपको आपके लोगों के बीच आने में काहे की शर्म? तब स्वयं ही अनुसूचित जाति से आते हैं तो अनुसूचित जाति के वर्ग के साथ बदतमीजी क्यों की गई? वही मैं कह रहा हूँ कि आप आखिर विकास किसका हुआ है? आपके समाज के लोगों के बीच आपको आने में काहे की शर्म? आपके सामने आपके समाज के लोगों के, आपके वर्ग के लोगों के साथ जो नगर पालिका अध्यक्ष, उनके साथ ही उनके भाई, आपके पार्टी के पदाधिकारी गाली गलौज कर रहे थे और आपका चुप रहना, मैं समझता हूं कि ये बताता है कि आप कितने
पंगु हो चुके हैं। आपकी कोई यहाँ पर कोई औकात नहीं बची है। जो कुछ भी इस विधानसभा में जो कर रहे हैं, जो आपने रेत चोरों का सरदार बनाया है, उसके इशारे पर यहाँ विधानसभा चल रही है। आप केवल मुखौटा हैं, और अगर मुखौटा नहीं होते तो मैं आरोप लगाता हूं कि आपको उतर के आपके बीच के, आपके समाज के लोगों के बीच में खड़े होना था। और जो लोग आपके पार्टी के उनको गाली गलौज कर रहे थे, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, तो आपको उनके साथ खड़े होकर और उसको ये बोलना था कि ये मेरे समाज के लोग हैं, मैं बैठ के बात कर लूंगा, समस्या हल कर लूंगा। लेकिन आप गाड़ी से नहीं उतरे, आपने गाड़ी का कांच नहीं उतारा, और आपकी समाज के सामने आपकी पार्टी के लोग, आपके समाज के लोगों को गाली बकते रहे। ये मैं समझता हूं कि इससे कमजोर विधायक पूरे मध्य प्रदेश में कोई दूसरा नहीं होगा। अपने ही समुदाय से न्याय नहीं कर सके विधायक महोदय, कैसे करेंगे? रेत तो ढोई है 15 साल, क्या किया इन्होंने? धर्म और जाति के नाम पर चुनाव जीत गए। अपने समुदाय का विकास न करे कि विकास किया किसका है? मैं अब ये तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो जहां अपन खड़े हैं, ये अनुसूचित जाति जनजाति का मोहल्ला है। ये नगर पालिका का हिस्सा अब बना है। इससे पहले ये इनकी ये ग्राम पंचायत था। अगर एक गली बताने में इनकी ही जाति के लोग, इनकी ही समाज के लोग, महिलाएं, बच्चे इनको ले जा रहे थे, तो माननीय विधायक जी आपको जाना था। अगर विकास किया होता तो फिर डर काहे का? खोखला विकास बोलेंगे आप इसको? मैं ये समझता हूँ कि विकास इनके केवल मुंह में चलता है, जो धरातल पे कहीं दिख रहा हो तो आप बताएं। सरपन में 3 गांव की जनता ने ये बोला था हम वोट नहीं करेंगे, रोड नहीं बनवाएंगे। तो विधायक जी का कहना ये था कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं प्रयास करूंगा। और जनता को ये बोला, ये आप मेरे को धमकी दे रहे हैं। सरासर जनता का हक नहीं है कि उनने वोट दी है आपसे रोड मांगने का। देखिए, विधायक जी स्वयं तो कोई विधायक का उनकी कोई हैसियत तो है नहीं। जो लोग उनको चुनाव जितवा रहे हैं, जो लोग उनको चुनाव में पैसा लगाते हैं, उनसे पूछकर ही एक पांव उठाते हैं। सुबह उठते भी उनसे पूछकर हैं, रात में जाके घर सोते भी हैं तो उनसे पूछकर सोते हैं, भाई साहब अब मैं सो जाऊं। ये ऐसा विधायक है कि हाँ, आप जनता ने एक वोट से यहाँ 2 विधायक पैदा किए। मैंने हमेशा इस मन से कहा, एक वोट से अगर 2 विधायक कहीं पैदा किए हैं तो वो पिपरिया विधानसभा है। तो जब तक जो सुप्रीम विधायक है वो इशारा नहीं करता, यहाँ के चुना हुआ विधायक कुछ नहीं कर सकता। भाई साहब, 3 गांव की जनता का ये कहना था हमने वोट दी है, 15 साल में हमको एक रोड नहीं मिल पाई, तो इससे बड़ा विकास और क्या होगा? देखिए, विकास अगर मैं बोला कि सबसे ज्यादा अगर कहीं विकास लोग ढूंढ रहे हैं तो पिपरिया विधानसभा के लोग ढूंढ रहे हैं। विकास कहीं दिख रहा है सिवा रेत उत्खनन के, जुआ, सट्टा। पिपरिया में कितने नौजवानों की हत्या हुई सट्टे के पीछे, आप बताओ। एक पूर्विया नौजवान लड़का मारा गया जिसकी हत्या हुई, कोई सट्टे वाली कोई महिला उसमें उसका नाम आया। कितने सारे लोगों की हत्याएं हुई केवल जुआ और सट्टे के पीछे हुई। नौजवान, एक से एक नौजवानों को मार दिया गया। ऐसे कार्यकाल को मैं समझता हूं कि ऐसे विधायक को जनता को जवाब देना आने लगा है, और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी।